अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम बताएंगे कि बच्चे के लिए जो है वो काउ मिल्क सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है या बकरी का दूध या गोट मिल्क जो है वो बेनिफिशियल है। अक्सर पेरेंट्स जो है इस बारे में क्यूरियस होते हैं कि अगर बच्चे को जो है वो गाय का दूध सूट नहीं कर रहे तो क्या हम जो है वो गोट मिल्क या बकरी का दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस सवाल का जवाब जो है हम इस वीडियो में देंगे और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों दूध में जो है वो कौन कौन से न्यूट्रिशन पाई जाती है, ये कौन कौन से इन दोनों दूध के फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हमें अपने बच्चे को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं काउ मिल्क के प्रोटीन की। काउ मिल्क में जो भी प्रोटीन पाया जाता है उसमें बच्चों में एलर्जी होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो काउ मिल्क है वो थोड़ा सा हजम करना बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। और काउ मिल्क में जो है वो लैक्टोज कहते हैं दूध की ग़िज़ाइयत को, जो लैक्टोज है वो काउ मिल्क में ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि गोट मिल्क में जो है आप ये देखेंगे कि जो बकरी का दूध है वो थोड़ा सा ग़िज़ाइयत में हल्का होता है, इसलिए जो गोट मिल्क में प्रोटीन है वो बच्चों में एलर्जी करने के चांसेस जो है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू काउ मिल्क। काउ मिल्क में जो प्रोटीन है वो बच्चों में ज़्यादा एलर्जी करता है, जबकि गोट मिल्क में जो प्रोटीन है वो बच्चों में एलर्जी जो है वो कम करता है। इसके अलावा जो है वो गोट मिल्क बच्चों के लिए हज़म करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और थर्ड नंबर पर ये कि जो गोट मिल्क में लैक्टोज या दूध की जो ग़िज़ाइयत पाई जाती है वो भी कम होती है, इसलिए ये समझा जाता है कि जो गोट मिल्क है वो बच्चों के लिए स्लाइटली हजम करना जो है वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू काउ मिल्क। लेकिन काउ मिल्क में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा इसमें कैल्शियम की मिकदार जो है वो भी ज़्यादा होती है, जबकि काउ मिल्क जो है उसमें विटामिन B12 भी होता है और इसके अलावा फोलिक एसिड भी होता है। और जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि जो गोट मिल्क है अगर वो आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे को उससे एनीमिया या खून की कमी की बीमारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि जो काउ मिल्क है उसमें जो ग़िज़ाइयत है या न्यूट्रिशन है वो गोट मिल्क की निस्बत में ज़्यादा है। और दूसरा नुकसान ये है गोट मिल्क का कि गोट मिल्क जो है वो मिलना या उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और इसके अलावा जो है वो गोट मिल्क ना सिर्फ एक्सपेंसिव होता है बल्कि उसको अवेलेबिलिटी भी मुश्किल होती है। जब आपका बच्चा जो है वो 1 साल का हो जाए तो आपको जो है बच्चे को काउ मिल्क स्टार्ट करवाना चाहिए। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से आपका बच्चा जो है वो काउ मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा या उसके स्टमक के साथ सूट नहीं आ रहा तो आप जो है वो गोट मिल्क की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। या आपको कोई भी इस बारे में क्यूरी हो तो आप अपने डॉक्टर को भी विज़िट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है आप अपने बच्चे को बेहतरीन दूध जो है वो लगा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।